इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया है, वो मुस्तक़बिल में हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में यहाँ की आवाम, मानखुर्द शिवाजी नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करके रहेगी। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई, ये किसको मत बोलो, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आप आराम से बैठना, आराम से खड़े रहिए। सुनिए, अब आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाया। अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए। और लोग, ये भाई खुद जाओ, ये बच्चों को ऊपर लो, ये बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चे। हाँ, अभी आप सुनिए हमारी बात को। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजीत पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है। और अखिलेश यादव भी आए तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, छोटे बच्चों को, ये छोटे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज खिताब को सुना और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया और हमने कहा कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या है? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें, फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज़ को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज और साफ और आलूदगी से पाक माहौल, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात, रहनुमाई और सेहत बेदारी मरकज़, 13 ख़वातीन की हिफाजत, 14 समाज कल्याण केंद्र, SKK और अवामी फलाही मराकज़ के गैर ज़रूरी चार्जेस पर कंट्रोल, 15 ईमानदारी, तरस पर हुक्मरानी और अवामी शिरकत। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? क्या आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी? तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने देवनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया? और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहाँ की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि SMS
एनवोकेनास बायो मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो। जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है इस इलाके में। आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कॉरपोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी। मजलिस का कॉरपोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर जियोनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे, फडणवीस के घर के सामने जाकर डालेंगे। ये आपको बताना पड़ेगा 15 तारीख के दिन। अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर गरीबों पर बोझ बन जाता है। 15 तारीख के दिन मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस्मानी नहीं, सियासी सेहत खराब होगी। मेरे भाई रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो। हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को वोट डालना है इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। अभी सुनो, उनका नारा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉरपोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉरपोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहती है कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो।
जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत को कमजोर होने देंगे और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है, किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पठानकोट देना है। अगर गोवंडी शिवाजी नगर मानखुर्द के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर तो पतन के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का पैगाम क्या है सुन लो, रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इनफरादियत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो, कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और वोटों से जमीनी सतह करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल, कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था।